बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूं आप सब दोस्तों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है खसूसी तौर पर बिगनर्स के लिए। सो आज हमारी अल्फाबेट की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमने आज 5 कॉन्सोनेंट्स की स्टडी करनी है, उनका राइटिंग ऑर्डर देखना है, उनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वॉइस को देखना है। सो कोशिश करें ये लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करें, क्योंकि इन लेक्चर्स की बेस पे आप लोग कोरियन लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से इनको आगे चल के जो है पैराग्राफ या इन पे आप फिक्रे वगैरह, जुमले वगैरह आसानी से बना सकते हैं। सो इससे पहले पिछले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, सो उसका स्क्रीनशॉट या आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वो टाइटल आप देख लें, पहले उसको स्टडी कर लें, देन आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। सो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, कोरियन जबान बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। कोरियन जबान का हर हर्फ कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। लफ्ज खियोक जबान उठने की शक्ल है और गले से हवा को रोकता है और नरम तालु के साथ इसको अदा किया जाता है। सो इसकी जो राइटिंग शेप है वो किस तरह की होती है आप इसको देख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने पेंसिल या पेन अपनी रख ली है, सो आप लोगों ने पेंसिल उठानी नहीं, सिंपल आप लोगों ने इस तरह से पेंसिल से इसको राइट कर लेना है। तो मैं नीचे आप लोगों को इसका लिखने का राइटिंग ऑर्डर सारा कुछ सिखा देता हूँ, इसकी 3 वॉइसेस भी सिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो कोशिश करनी है, लास्ट तक देखनी है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद आपको अल्फाबेट्स की पहचान कभी नहीं भूलेगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सो चलते हैं हम इसकी राइटिंग ऑर्डर की तरफ। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने करना क्या है कि मैं आपके सामने पेन से इसको ड्रा करूंगा, पेन उठाना नहीं है। यानी कि खियो के लिए आपके लिए जो फार्मूला है सिंपल, क्योंकि कोरियन जबान लिखने का जो स्टैंडर्ड रूल है लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम लिखी जाती है। सो आपके सामने लिखूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, दोबारा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। सो सबसे पहले लेफ्ट से हमने राइट जाना है, सिंपल ऐसे, और पेंसिल जो है हमने उठानी नहीं है, सिंपल सीधा नीचे को आ जाना है। सो ये हो गया हमारा खियोक। सो ये जो खियोक का वर्ड है, फिक्रे के शुरू में अगर आता है तो खे की आवाज देता है, यानी कि लाइक दैट आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने एरो का निशान भी उसके लिए बना दिया है, खा। और अगर सेकंड पोजीशन पे या मिडल में इसकी वॉइस आती है, यानी कि दरमियान में ये वर्ड आता है खियोक, सो उसके लिए क्या आवाज होगी, उसके लिए दरमियान में आएगा तो गाफ, यानी कि हागो, हा गो। साथ साथ इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आप लोग खुद इनको रीड करके देख सकते हैं। सो देन अगर पश्चिम में यानी आखिर में आता है, सो इस वॉइस बनती है हंग गुक। सो लास्ट में इसकी वॉइस बनती है काफ। सो ये देखिए राइटिंग स्टाइल आप लोगों को समझ आ गई। सो इसके लिए मैंने 3 मसाले आगे आप लोगों के लिए मेंशन कर रखी हैं, वो भी आप लोग देख लें। सो फर्स्ट पोजीशन पे इसकी क्या वॉइस होगी, खाबंग, खा बंग, सिंपल। सो सेकंड पोजीशन पे इसकी क्या वॉइस होगी, खाग्योक, खाग्योक। खाग्योक कहा जाता है प्राइस को, कीमत को। सो लास्ट वाली जो पोजीशन है इसकी, यहाँ पर इसकी आवाज काफ की होगी, वो ऊपर भी हम पढ़ के देख चुके हैं। सो इसे कहा जाता है थक। थक मीन होता है हैन या मुर्गी, चिकन को कहते हैं। सो अब तीसरी एग्जाम्पल को देख लें, खासू। फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि एरो का निशान इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे और थर्ड पे इसकी क्या वॉइस है। सो खासू कहा जाता है गुलकार को, सिंगर को। सेकंड पोजीशन पे इसकी जो वॉइस होगी वो छागो, यानी गाफ की आवाज देगा। सो ये कॉम्प्लिकेशन है कि काफी दोस्तों को ये पता नहीं चलता कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या बोलना है, सेकंड पे क्या बोलना है और थर्ड पे क्या बोलना है। सम टाइम इसकी वॉइस जो है वो वाइब्रेट करती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को तब समझ आएंगी जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए खे, गाफ और का की आवाज़ें जानना ज़रूरी है। सो लास्ट पोजीशन पे जो इसकी वॉइस होगी पश्चिम में जिसे कहा जाता है, वो काफ की होगी। सो सिक्स को कहेंगे फक, फक कहा जाता है, यानी फाक पार को कहते हैं। सो आई थिंक सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। सो आगे चलते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है उसको देख लेते हैं। सो देन जो हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट है वो है जबान के सामने वाला हिस्सा,
यानी नोक जो ज़बान की आपकी टिप होती है ऊपर वाले मसूड़ों से चिपक जाती है, यानी कि ये लफ्ज़ जो जब आप अदा करते हैं तो इसकी सूरत में आपका जो ज़बान है वो आपके आगे वाले मसूड़ों को टच करेगी। सो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका राइटिंग ऑर्डर देख रहे हैं, यानी कि टॉप से बॉटम आना है, रूल वही एक ही रूल है, यानी कि इसका फिर लेफ्ट से राइट आना है, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, सिंपल इसका रूल। सो इसका राइटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। फिर इसका कोरियन साउंड, उर्दू साउंड, देन इंग्लिश साउंड, देन फर्स्ट वॉइस इसकी क्या है, मिडिल वॉइस इसकी क्या है और एंडिंग वॉइस इसकी क्या है। सो फिक्रे के शुरू में, दरमियान में और पश्चिम यानी आखिर में तीनों जगह पर नून की आवाज देता है, यानी कि इसके लिए अब तीन आवाजें नहीं है। जो नियॉन है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉइस है, यानी हर जगह पर इसकी वॉइस जो है वो एन की बनती है। सो इसका राइटिंग ऑर्डर हम देख लेते हैं। इसका राइटिंग ऑर्डर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने टॉप से बॉटम आना है, सिंपल, ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट से राइट, इस तरह से, यानी कि इस सूरत में आपने पेंसिल या अपना पेन कलम उठाना नहीं है, एक ही दफ़ा आपने ड्रा करना है, मुकम्मल करके छोड़ना है। कोरियन ने लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को काफ़ी तरीक़ों से लिख के देखा, लेकिन इस तरह से लिखने के साथ ये सबसे ज़्यादा ईजी लगती है। सो इसको कहा जाता है नियॉन, 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 यानी कि फर्स्ट इसकी वॉइस बनेगी ना की, ना कहा जाता है मैं को, मी को, ठीक है। सो सेकंड पे इसकी जो वॉइस बनेगी वो नूना, नू ना, नूना बड़ी बहन को कहते हैं। सो सेकंड देखें, ये सेकंड वाला नून है तो इस जगह पर इसकी नून की आवाज ही बनेगी। सो एंडिंग पोजीशन पे जो इसकी वॉइस बनेगी वो है अन। समझ आ गया आप लोगों को, यानी कि तीनों जगह पर ये नून की ही आवाज देता है। सो इसके लिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसकी सिर्फ एक ही आवाज है, वो एन की आवाज है हर जगह। सो आगे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लें। इसके लिए फिर नो, नो जो है ये यानी कि फर्स्ट वॉइस है, नो कहा जाता है आपको, तुमको, ठीक है, यानी यू जिसे हम कहते हैं। सो सेकंड पोजीशन पे जो इसकी वॉइस है, यानी कि इस तरह अगर दरमियान में आ जाता है मिडिल पोजीशन पे, मिडिल वॉइस पे, सो इसकी जो वॉइस बनती है वो नून की ही बनती है। पियानो, पियानो, पियानो जो है वो पियानो को कहा जाता है हन, लास्ट पोजीशन पे भी नून की आवाज दे रहा है, हन, हन कहा जाता है एक को, वन को। नंबर 3 एग्जाम्पल को देख लें, ने, ने कहा जाता है हाँ, यस। सो नंबर 2 पोजीशन को देख लें, हानल, हाँ नल, हानल जो है वो स्काई को, आसमान को कहा जाता है। सो इस जगह पर एरो मिस है, आप लोग इसको भी डिफाइन कर लें। सो देन तीसरी पोजीशन जो है इसकी बनती नीचे जो पश्चिम में आएगा, उस सूरत में भी जो इसकी वॉइस बनेगी वो नून की बनेगी, नुन, नुन कहा जाता है, नून, नून कहा जाता है बर्फ को। सो आगे वाला कॉन्सोनेंट देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा थर्ड कॉन्सोनेंट है थी गुद, थी गुद। सो इसके लिए जबान के सामने वाला हिस्सा यानी नोक ऊपर वाले मसूड़ों से चिपक जाता है, यानी सख्त तालु के साथ इस वर्ड को आपने अदा करना है, थोड़ा सा सख्ती के साथ जो है आपने इस वर्ड को अदा करना है, थी गुद, थी गुद। जब आप इस वर्ड को अदा करेंगे तो आपकी जो टंग है उसका फंक्शन आप लोगों को समझ आ जाएगा, वो ऊपर वाले मसूड़ों के साथ टच करेगा। सो इसमें जो रूल है लिखने का वो थोड़ा सा चेंज है, यानी कि इसमें अब 2 दफा आपने पेंसिल को, पेन को, कलम को यूज करना है, इस तरह से लाइक दैट, लेफ्ट से राइट, फिर टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट साथ में। सो इसकी नीचे हम मिसालें देख लेते हैं, साथ में राइटिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। सो राइटिंग ऑर्डर जो है वो इसका बड़ा सिंपल सा है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को ड्रा करना है सीधी, बिल्कुल लेफ्ट से राइट, देन फिर टॉप से बॉटम, फिर लेफ्ट से राइट, इस तरह से। सो इसको कहा जाता है थी गुड, थी गुड। सो इसकी जो है अपना फर्स्ट वॉइस है, फर्स्ट पोजीशन पे जब ये आएगा तो ये थे की आवाज देगा, यानी कि टी की। सो क्योंकि इंग्लिश की सूरत में जाएंगे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, सो मैं इसलिए आप लोगों के लिए उर्दू में आवाजें डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की। सो सेकंड पोजीशन पे जो इसकी वॉइस होगी वो दाल की होगी, और थर्ड पोजीशन पे जो इसकी वॉइस होगी वो ते की होगी, यानी कि एंडिंग पोजीशन जिसे हम पश्चिम कहते हैं। फिक्रे के शुरू में थे की, दरमियान में दाल की और आखिर में ते की आवाज देता है। सो पहली एग्जांपल को देखें, था, था मीन होता है ऑल, तमाम। सेकंड पोजीशन खादो, खादो कहा जाता है स्ट्रीट को, यानी कि जो स्ट्रीट होती है, गली या रोड को कह सकते हैं, गली के लिए और भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। सो नंबर 3 पर जो है इसकी वॉइस बनती है, वो बनती है जनाब खत, खत कहा जाता है ट्रैप्ड को, यानी कि ट्रैप हो जाना, फंस जाना या फंस गया। अब इसकी मिसाल नंबर 2 को देख लें नीचे।
तो इसकी जो मिसाल नंबर 2 है वो अब नीचे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो इसकी वॉइस आ रही है, यानी कि जो फर्स्ट वाली वॉइस है इसकी बनती है थोवोयो। थोवोयो का मतलब होता है गर्म, हॉट। और नंबर सेकंड पोजीशन पे जो है, मिडिल पोजीशन पे जो इसकी वॉइस बनती है छादू। छादू कहा जाता है आलू बुखारे को। सो देन तीसरी पोजीशन पे यानी कि पश्चिम में जब ये आएगा थीगुत, सो उस सूरत में इसकी वॉइस बनेगी फत मीन होता है लेना यानी कि रिसीव करना। सो नंबर 3 एग्जाम्पल को देख लें, था दा यानी कि ये जो नीचे थीगत है, ये जब इयों, क्योंकि इयों के जब आगे किसी तीसरे पश्चिम के आगे कोई इयों का आ जाए लफ्ज, तो वो तीसरे वाला जो पश्चिम है वो इयों की जगह शिफ्ट कर जाएगा, इयों की वॉइस नो वॉइस आएगी। ठीक हो गया। सो इसके लिए थादा यानी कि इसकी जो फर्स्ट वॉइस हमने देखनी है फिलहाल, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ लफ्जों की पहचान भी करवा रहा हूँ। अगर थीगुत की आगे या कोई भी एंडिंग पे कॉन्सोनेंट आ जाता है, आगे इयोंग आ जाता है, तो एंडिंग वाला जो कॉन्सोनेंट है उसकी वॉइस जो इयोंग है उसकी जगह शिफ्ट कर देनी है। थादा जो वर्ड है ये यूज होता है क्लोज डोर के लिए, दरवाजे को बंद करना। सो नंबर 2 पोजीशन पे इसकी वॉइस बनती है हादा वर्ब यानी कि टू डू करने को कहा जाता है। और नंबर 3 पोजीशन पे इसकी यानी कि पश्चिम में जो इसकी वॉइस आएगी वो अत आई थिंक सो कि इसका मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन इस पोजीशन पे जो आप इसकी वॉइस को डिफाइन कर रहे हैं, सो हमें मीनिंग की कोई टेंशन नहीं फिलहाल होनी चाहिए। फिलहाल हमें लफ्जों की पहचान होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट वॉइस, मिडिल वॉइस, देन थर्ड वॉइस यानी कि तीसरी पोजीशन वाली वॉइस। सो आगे चलते हैं अगला जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसकी तरफ। सो हमारा अगला जो कॉन्सोनेंट है वो आर की एल की वॉइस देता है। सो इसके लिए आप लोगों को बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें थोड़ा सा तरीका जो है कॉम्प्लिकेटेड है लिखने का, क्योंकि इस तरह से लिखना सबसे इजी है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम आप लोगों ने आना है, देन पेंसिल छोड़ देनी है। सो दूसरी पोजिशन पर यानी कि फर्स्ट पोजिशन 1, नंबर 2 पे आपने लेफ्ट से राइट आना है, इसके साथ जोड़ देना है, पेंसिल छोड़ देनी है। फिर नंबर 3 पे आप लोगों ने टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट आना है, पेंसिल यहाँ लाकर आपने फिर छोड़नी, यानी कि अपना कलम या पेन इस जगह पर लाकर छोड़ देना है। सो इसके लिए जबान के सामने वाला हिस्सा यानी नोक ऊपर वाले मसूड़ों से चिपक जाती है, इसे भी सख्त तालु के साथ अदा किया जाता है, यानी इसको जो है सख्त तालु के साथ पढ़ा जाता है। वो किस तरह से, वो इसकी वॉइस देख लें आप। तो राइटिंग ऑर्डर, देन इसकी वॉइस रियल का जो लिखने का मेथड है वो आप लोग ऊपर देख चुके हैं। सिंपल, आप लोगों ने लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, सिंपल, देन पेंसिल छोड़ देनी है, फिर लेफ्ट से राइट यहाँ पेंसिल ला के छोड़ देनी है, अपना कलम या पेन आप लोगों ने छोड़ देना। फिर आप लोगों ने ऊपर से नीचे, देन बाएं से दाएं। सो ये है हमारा रियल। सो फर्स्ट पोजीशन पे जो इसकी वॉइस आएगी, इसकी 2 वॉइस बनती हैं। सो फर्स्ट पोजीशन पे जो इसकी वॉइस होगी वो रे की होगी, सेकंड पे भी रे की होगी, और लास्ट पोजीशन पे यानी कि जिसे पश्चिम कहते हैं उस पोजीशन पे इसकी वॉइस होगी एल की, लाम की। सो समझ आ गई, यानी कि आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखनी कि ये आर है एल है। मैं उर्दू तरीके से, हिंदी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, हमने उसको फॉलो करना है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है इसकी वॉइस की, लेकिन हमने उन वॉइस को देखना है जो कोरियन ऑलरेडी स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक बोलते हैं। सो पहली पोजीशन पे रे, सेकंड पे रे, फिर लास्ट पे पश्चिम पे लाम बोला जाएगा। सो फिक्रे के शुरू में और दरमियान में रे की और आखिर में लाम की आवाज देता है। बड़ा सिंपल सा रूल है इसका। सो इसकी एग्जांपल को देख लें पहले। रिहान ये नाम है बंदे का। सो नंबर 2 पे देखिए आप, नारा कहा जाता है कंट्री को, यानी कि देखें एरो की शेप आप देख रहे हैं, नारा इस जगह ये सेकंड पोजीशन बनती है, यानी कि मिडिल वॉइस बनती है इसकी। सो इस जगह पर रे की आवाज दे रहा है। अब इसकी हमने पश्चिम वाली वॉइस देखनी है, वो कौन सी बनती है, नल। सो इस जगह पर पश्चिम पे यानी कि लास्ट में अगर आ जाता है किसी भी वर्ड के, सो इसकी जो वॉइस बनती है वो लाम की, एल की बनती है। आंख बंद करके आप लोगों ने इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, यानी कि 2 वॉइस हैं, ठीक है। सो नल कहा जाता है दिन को। सो आगे देखिए नंबर जो इसकी 2 एग्जाम्पल है, राजा किसे कहते हैं, यानी कि ये नाम है बंदे का, ठीक है, सिंपल, ये इसकी फर्स्ट वॉइस है। और छारू किसे कहा जाता है, बोरी को, थैले को, यानी कि तोड़ा बोरा जो होता है उसे कहा जाता है छारू।
नंबर 3 पोजीशन पे पश्चिम में आ रहा है, सो इसमें इसकी क्या वॉइस बनेगी, खल। खल खल कहा जाता है चाकू को, छुरी को या ब्लेड को कह सकते हैं। अब नंबर 3 एग्जाम्पल इसकी देखें, सो इसमें आप देखें रादियो, रादियो रेडियो को कहा जाता है फर्स्ट पोजीशन पे इसकी वॉइस। और नंबर 2 पे इसकी वॉइस को देख लें, खारे, खारे, खारे दाल को, सालन को, यानी कि जो कह लें ग्रेवी टाइप सालन होता है उसे कहा जाता है खारे। अब लास्ट पोजीशन पे जो इसकी वॉइस आ रही है वो लाम की आ रही है। सो इस सूरत में सिंपल आंख बंद करके आपने मल, मल घोड़े को, जबान को कहते हैं। सो हमारा आगे वाला कॉन्सोनेंट है मीयम, मीयम। इसकी आवाज बनाने के लिए आपके दोनों होठों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। किस तरह से दोनों होठों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, यानी कि ये शेप जो है इसको बोलते हुए सारा जो किरदार है वो आपके लिप्स का है, मीयम। सो इसकी अब राइटिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। सबसे पहले राइटिंग ऑर्डर जो है वो बड़ा सिंपल सा इसका, ठीक है, टॉप से बॉटम ऐसे, देन पेंसिल छोड़ देनी है, उठा लेनी है, फिर लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम ऐसे, देन इस तरह से। सो ये है हमारा मीयम, मीयम। सो इसकी फर्स्ट वॉइस यानी कि मीम की बनती है, इसकी मिडिल वॉइस मीम की बनती है, इसकी थर्ड वॉइस यानी कि एंडिंग जिसे हम पश्चिम कहते हैं कोरियन जबान में, सो वो भी मीम की बनती है। फिक्रे के शुरू में, दरमियान में, आखिर में, तीनों जगह पर मीम की आवाज देता है। सो राइटिंग ऑर्डर आप लोगों ने देख लिया सिंपल। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। पहली पोजीशन पे मुंह, मुंह, मुंह किसे कहते हैं, मूली को। नंबर 2 पे यानी कि दरमियान में आ रहा है, ठीक है, मिडल में आ रहा है, सो मामा, मामा, माँ को मामा को कहते हैं, ठीक है। सो नंबर 3 पोजीशन पे यानी कि पश्चिम में आ रहा है, सो इस सूरत में क्या वॉइस बनेगी, मोम, मोम वॉवल को कहते हैं। वो हमने लास्ट क्लास हमने देखी थी, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो अब नंबर 2 एग्जाम्पल को देखें, मो, मो, मो मीन होता है क्या, इसकी यानी कि फर्स्ट वॉइस है। नंबर 2 वॉइस को देख लें यानी कि मिडिल वॉइस को, ईमो, ईमो, ईमो किसे कहते हैं, आंटी को, आंटी खाला को। सो नंबर 3 पोजीशन पे यानी कि पश्चिम में आ रहा है, तो इस सूरत में इसकी क्या आवाज होगी, माम, माम, माम कहा जाता है हार्ट को, दिल को। अब नंबर जो इसका है 3 वाला एग्जाम्पल है वो मिनी, मिनी, मीनी, मिनी किसे कहते हैं, स्मॉल को, छोटे को, ठीक है, यानी कि ये इसकी फर्स्ट पोजीशन की वॉइस है। तीनों जगह पर एक जैसी वॉइस देता है, नामू, नामू, नामू किसे कहा जाता है, दरख्त को, ठीक है, लकड़ी को कह सकते हैं आप। सो नंबर 3 पोजीशन पे यानी कि पश्चिम में अब इसकी वॉइस क्या बनेगी, खंग नाम, खंग नाम, खंग नाम ये कह लें कि जगह का नाम है, बाजार का, सोल सिटी में लोकेटेड है ये। सो लास्ट पे इसकी जो वॉइस बनती है वो भी मीम की बनती है, यानी तीनों जगह पर इसकी वॉइस मीम की ही बनती है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।